है मेरे चैनल कुक एंड चैट विद निमिषा में। दोस्तों, आज का वीडियो एक बेटी के लिए है, एक बहन के लिए, एक पत्नी के लिए, दादी के लिए, माँ के लिए, नानी के लिए। तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि आज का वीडियो लेडीज स्पेशल है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज का वीडियो लेडीज के लिए, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि लेडीज अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए कभी कभी अपने स्वास्थ्य को भी इग्नोर कर देती है। अपने आप का ध्यान रखना कहीं ना कहीं वो भूल जाती है। उसे कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, उसे कौन सा ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे वो स्वस्थ रह सके। इसी बात के ऊपर एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि मेरी मदर इन लॉ हमेशा मुझे यही कहती थी कि बेटा, अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा, आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं रहा, तो आप अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रख सकोगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो है लेडीज स्पेशल। लेडीज को हर एज के हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसे एज चेंज होती है, एज बढ़ती है, आपके न्यूट्रिशन की जरूरतें भी चेंज होती जाती है। तो एज डिवाइड करेंगे, हम एज ग्रुप बनाएंगे और उस हिसाब से ये जानेंगे कि कौन सा न्यूट्रिशन कौन सी एज में एक लेडी को लेना चाहिए। तो जैसा कि मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी को हर तरीके का न्यूट्रिशन डेली पर डे के हिसाब से जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने इसको लेकर बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं कि पर डे के हिसाब से कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में जाना चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, हर तरीके का न्यूट्रिशन जाना। अब मैं जो बात कर रही हूँ एज के ग्रुप, एज को मैंने जैसे बांटा है, 5 भागों में बांटा है, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 प्लस की लेडीज में। उसमें जो मैं न्यूट्रिशन की बात करूंगी वो आपको पर डे के हिसाब से जरूर लेना है, आपकी बॉडी रिक्वायर कर रही है उस एज में। तो बात कर लेते हैं 15 से 20 साल की लड़कियों के लिए। इस एज में हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं, बहुत सारे शारीरिक बदलाव भी आ रहे हैं, साथ साथ में हार्मोनल बदलाव में से उनको गुजरना पड़ता है। तो मेन न्यूट्रिएंट होता है आयरन। आयरन की उनको प्रचुर मात्रा में आयरन की खुराक देनी चाहिए, क्योंकि आयरन क्या करता है, बॉडी सेल्स को हेल्दी बनाए रखता है। तो जरूरी है उनके लिए आयरन। सेकंड, अगर रीजन देखें आयरन लेने का, तो जरूरी है क्योंकि इस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है लड़कियों का, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में ब्लड फ्लो, जब ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो उसके साथ साथ में शरीर में से आयरन भी निकलता है। तो जरूरी है आयरन रिच फूड देने के लिए, तो जरूर से आयरन रिच फूड दें। आयरन रिच फूड में आप देख सकते हैं अनार का जूस आप जरूर दीजिए, हमेशा आप दीजिए, चाहे बिल्कुल आधा गिलास ही दीजिए। आपको हरी सब्जियां बहुत ज्यादा उनको देनी है, ब्रोकली देनी है, नट्स भी आप उनको दीजिए। तो बिल्कुल प्रचुर मात्रा में आयरन की खुराक उनको जानी चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं 20 से 30 साल की लेडीज के लिए। तो 20 से 30 साल में भी आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट देता है और वो एकाग्रता भी बढ़ाता है, क्योंकि इस समय बहुत शरीर विकसित हो रहा है, बहुत तरीके के दबाव भी होते हैं, क्योंकि आपको इसी समय करियर की भी शुरुआत करनी पड़ती है, पढ़ाई भी होती है 20 से 30 साल में, थोड़ी हैवी पढ़ाई करियर के लिए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आयरन, और कंसंट्रेशन बढ़ाता है आयरन, बहुत ज्यादा वो है। अब है विटामिन डी और कैल्शियम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय शरीर जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों का विकास बहुत तेजी से होता है। तो विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट है। तो उसके लिए आप चीज ले सकते हैं, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट आप जरूर लीजिए, मिल्क ज्यादा लीजिए, कैल्शियम से भरपूर होता है। और जरूर आधा घंटा विटामिन डी के लिए आप सन बाथ जरूर आप ले लीजिए, धूप में आप जरूर बैठिए, ताकि आपकी ये जो हड्डियां विकसित हो रही हैं, आपकी हड्डियों को मजबूती मिल सके। अब है एज ग्रुप 30 से 40 साल का। 30 से 40 साल में या तो एक औरत माँ बन चुकी होती है या प्लानिंग में होती है, तो उसको विशेष तरीके के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जैसे फॉलेट हो गया, फॉलिक एसिड हो गया। फॉलेट क्या करता है, डीएनए के रिपेयर का काम करता है, जिससे प्रेगनेंसी होने पर जो वो बेबी के लिए बहुत ज्यादा सही रहता है, हेल्दी रहता है। उसके बाद में जरूरी होता है मैग्नीशियम रिच फूड। मैग्नीशियम रिच फूड उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैग्नीशियम ब्लड शुगर को मेंटेन करता है और शरीर को मजबूत बनाए रखता है। अब उसमें आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि अब इस एज, क्योंकि ये जो एज होती है बहुत एक्टिवनेस की होती है, तो जरूर मैग्नीशियम रिच फूड खाएं। जैसे हो गया दूध, दही, सोया हो गया, जैसे बीन्स हो गए, बादाम हो गए, पालक, दही, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो जरूर आपको लेनी चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं
40 से 50 साल की महिलाओं के लिए। 40-50 की साल की जो महिलाएं होती हैं उनमें अधिकतर आयरन की कमी देखी गई है, क्योंकि इस समय मेनोपॉज का टाइम आ चुका होता है। तो आयरन रिच फूड जरूर लीजिए। इस समय मेटाबॉलिज्म रेट भी धीरे हो जाती है, तो वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। अधिकतर वेट गेनिंग की शिकायत आने लगती है लेडीज से। तो फाइबर युक्त भोजन आप जरूर लीजिए। जब भी खाना खा रहे हैं एक प्लेट पहले, उससे पहले सलाद आप जरूर लीजिए। फाइबर बहुत ज्यादा आप खाइए ताकि आपकी वेट बढ़ने की प्रॉब्लम बंद हो जाए। बहुत सारे वीडियोस मैंने इस पर बनाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड करूंगी, आप जरूर उससे हेल्प ले लीजिए। फिर है प्रोटीन रिच फूड, आपको जरूर ले लेना चाहिए। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन बॉडी मास और स्किन इलास्टिसिटी को बनाए रखता है, तो प्रोटीन जरूर आप ले लीजिए। साथ में विटामिन सी, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टी वाले रिच फूड आप जरूर लीजिए। वो क्या करते हैं? आपकी बॉडी को मजबूत बनाए रखते हैं और साथ में वो शरीर से फ्री रेडिकल्स को बाहर करने में भी मदद करते हैं। हरी सब्जियां, स्वीट पोटैटो, सीड्स, बादाम आप जरूर लीजिए। सोक करके बादाम ले सकते हैं, सोक करके आप अखरोट ले सकते हैं। तो ये सब चीज आप जरूर लीजिए। बात कर लेते हैं अब 50+ की लेडीज के लिए। तो इस एज में विटामिन B6, B12 और फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है। ये सब क्या करते हैं? न्यूट्रिशन हेल्प करते हैं बॉडी के नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए। साथ में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है। अब है मैग्नीशियम रिच फूड जरूर लीजिए, क्योंकि मैग्नीशियम मोनोपोज के बाद में क्या होता है, जो लीवर होता है वो हमारे ठीक से वो मैग्नीशियम को अवशोषित नहीं कर पाता है। तो हमें मैग्नीशियम का हाई इंटेक कर लेना चाहिए। तो मैग्नीशियम रिच फूड जरूर खाएं, कैल्शियम रिच फूड जरूर खाएं और फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब चीजें आप जरूर से लेते रहें। जरूर याद रखें कि एक लेडी अगर स्वस्थ रहेगी तो अपने परिवार को भी स्वस्थ रख पाएगी। अपनी दादी का ध्यान रखें, नानी का ध्यान रखें, अपना खुद का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।